हाय ट्रेडर्स। स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 24 जून। बैंक निफ्टी की बात करें तो 121 पॉइंट्स की हमें गिरावट देखने मिली है लास्ट सेशन में यानी फ्राइडे को। तो वैसे कोई डरने की बात नहीं है, अभी भी हम ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। ठीक है, हमारा प्राइमरी ट्रेंड और इंट्राडे ट्रेंड दोनों भी अप ही है। तो चलते हैं अभी सेटअप डिस्कस करते हैं। गाइस, सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। तो गाइस, ये हम हमारे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए इंट्राडे सेटअप पे। ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है, और ये डिसेंडिंग नैरो रेंज है। ठीक है, और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 51,546 से लेके 51,664। अभी रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। ये रेजिस्टेंस 1, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 51,888 से लेके 51,988। रेजिस्टेंस 2, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 52,190, 2,300, 2,301। रेजिस्टेंस 3, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 52,541 से लेके 52,647। रेजिस्टेंस 4, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 52,879 से लेके 52,982। रेजिस्टेंस 5, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी 53,197 से लेके 53,296। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। ये सपोर्ट 1, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो। ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की वैल्यू होगी 51,216 से लेके 51,314। सपोर्ट 2, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 50,909 से लेके 5111। सपोर्ट 3, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 50,590 से लेके 50,707। सपोर्ट 4, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 50,303 से लेके 50,412। सपोर्ट 5, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 49,994 से लेके 50,100। सपोर्ट, रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट का रेंज डिस्कस हो गया। कोई रेंज अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं। गाइस, ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क हो जाएगा तो उसके अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना, उसके लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट समझने में आसानी होगी। ग्रीन का मतलब है हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है। रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। गाइस, अब थोड़ा ध्यान से सुनना। ट्रेड में एंटर करने के दो इंपॉर्टेंट रूल है, वो दोनों रूल थोड़ा ध्यान से सुनना। ठीक है, मैंने निफ्टी का वीडियो अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो उसमें मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है एंट्री दोनों रूल। तो ये बैंक निफ्टी में जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वही सेम उस पर भी अप्लाई करना है। तो पहला जो रूल है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। ये एनटीजी आपको सारे नॉन ट्रेडिंग जोन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। उसके बाद अगर प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में तो उसके अंदर उसको एटलीस्ट 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए। 15 मिनट्स के ऊपर कितने घंटे भी सस्टेन करती तो भी चलेगा। 15 मिनट सस्टेन होने के बाद ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड इनिशिएट होता है, हम उस साइड का ट्रेड ले सकते हैं। और जब ये दोनों रूल मेट होने के बाद जब ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आती है और जब हम एंट्री करते हैं तो एंट्री में भी दो है। एक है सेफ एंट्री होगी और दूसरी होगी एग्रेसिव एंट्री। ठीक है, तो ये सेफ और एग्रेसिव एंट्री के बारे में मैं थोड़ा आगे बताता हूँ। फिलहाल के लिए हम अभी डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन। ये फ्लैट ओपन यहाँ पे है। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होती तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। हम पहला प्राइस इसके अंदर ओपन होगा, इसका सस्टेन करती है 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी, उसका ऊपर का टेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करे तो नीचे का ट्रेड। अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। प्राइस यहाँ पर है, अगर गैप अप होती है यहाँ पर तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगा, जो रूल नंबर 1 है हमारा। रूल नंबर 2, अगर इसके अंदर सस्टेन करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे पे, उसका ऊपर का ब्रेकआउट आया तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। अगर एक गैप अप होने के बाद गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में कंसोलिडेट नहीं करती है, जो रूल नंबर 1 और 2 है हमारा। तो एग्जांपल के लिए गैप अप होती है और ये गिरना स्टार्ट करती है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको शायद एक सपोर्ट मिल जाता है सपोज, और यहाँ पे ये सस्टेन करती है, दोनों रूल मेट करते हैं। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट है ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया था नीचे का ट्रेड। अगर ये नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तो ट्रेड नहीं लेंगे, प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे। उसके बाद ये सस्टेन करती है, यहाँ पे दोनों रूल मेट होता है, 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है। उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। फिर डिस्कस करते हैं गैप डाउन। प्राइस यहाँ पर है, अगर ये गैप डाउन सपोज यहाँ पे होती है ये नॉन ट्रेडिंग जोन में S1 के,
तो ये रूल नंबर 1 मेट हो गया। रूल नंबर 2 इसके अंदर सस्टेन करती है 15 मिनट 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करते तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करे तो नीचे का ट्रेड। अगर एक गैप डाउन उनके बाद ऊपर जाने लगती है या और नीचे गिरने लगती है, यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं कर पाती है, तो हम ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे, वेट करेंगे प्राइस को कंसोलिडेट होने का। जैसे हमने अभी गैप अप में डिस्कस किया था, सेम उसको अप्लाई करना हमें गैप डाउन में भी। तो एग्जाम्पल के लिए गैप डाउन यहाँ पर होती है और ये सपोज से ऊपर जाने लगती है, और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक रेजिस्टेंस फेस होता है, और यहाँ पे इसके अंदर सस्टेन करती है 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट आता है तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में कहीं गैप डाउन हो रही है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में आके ठहरने देंगे और उसको वहां पे कंसोलिडेट करने देंगे 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर। उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अभी डिस्कस करते हैं टारगेट। एग्जाम्पल के लिए अभी अज्यूम करते हैं कि प्राइस ये नॉन ट्रेडिंग जोन के अंदर है, ठीक है, दोनों भी रूल मेट हो गया, ये ब्रेकआउट आया तो हमने ये ऊपर का ट्रेड लिया। टारगेट क्या होगा, 1 2 3, इसके बीच में एक पीवट है, ठीक है, तो ये 3 टारगेट हो गया। अगर ये वाला ऊपर के ट्रेड में एंटर हुए तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड एंटर किया तो इसके ऊपर का लेवल होगा। सेम वे अज्यूम करते हैं प्राइस इसके अंदर है, दोनों रूल मेट होने के बाद ब्रेकडाउन आता है, अब नीचे के ट्रेड में एंटर करते तो टारगेट 1 2 होंगे। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो ये 3 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट। तो सारे टारगेट आपको ऐसे ही लेने हैं। गाइस अभी डिस्कस करते हैं ओआई का डेटा। अभी ऑप्शन चेन को देखने जैसा कुछ नहीं है, सब सिंगल डिजिट पे कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स। जिस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स और पुट राइटर प्रेजेंट है उसका मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले लिया, तो उस पर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप अभी ऑप्शन चेन ओपन करके देखोगे तो दोनों एकदम सिंगल डिजिट पे है। तो अभी फिलहाल के लिए अगर हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं तो ऊपर हमें एक रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा 52,100 का। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे जो कॉल राइटर्स है उसके ओआई उसके ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा इस कॉल राइटर्स इस स्ट्राइक प्राइस पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे प्राइस लग के नीचे आ सकती है, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने पहले बताया था, ये सेफ देखो अगर इसके अंदर है और ब्रेकआउट की, ठीक है, तो दोनों रूल मेट होने के बेटर, तो जब एंट्री की बारी है तो सेफ एंट्री मारना है इसमें, ठीक है, क्योंकि ऊपर तुरंत ओआई का रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो इसको लग के प्राइस तो थोड़ा ध्यान रखना। अभी सेफ एंट्री में थोड़ी देर में बताता हूँ, फिलहाल के लिए अभी हम डिस्कस करते हैं कि अगर हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ से नीचे आ रही मार्केट, तो नीचे हमें एक सपोर्ट देखने मिलेगा 50,800 का। इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज इसके अंदर पुट राइटर्स के ओआई सबसे ज्यादा है, यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, तो इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, ठीक है। इसमें भी सेफ एंट्री मारना। अभी डिस्कस करते हैं सेफ एंट्री। एज्यूम करते हैं कि प्राइस इधर है, दोनों भी रूल मेट हो गया, प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन के अंदर भी है और रूल भी मेट हो गया, और ये ब्रेकआउट आया, तो ये ब्रेकआउट वाली कैंडल को छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बननी चाहिए ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंटर करेंगे तो ये बुलिश सेफ एंट्री होगी। सेम वे अगर ये दो यहाँ पे प्राइस सस्टेन करती है और नीचे ब्रेकडाउन आता है दोनों रूल मेट होने के बाद, तो ब्रेकडाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बननी चाहिए, तीनों ग्रीन बननी चाहिए, रेड बननी चाहिए, उसके बाद जब एंट्री करेंगे तो ये हमारी बेरिश सेफ एंट्री होगी। तीनों रेड चाहिए, साइज कोई भी चलेगी। एग्रेसिव एंट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। अज्यूम करते हैं कि सेम यहाँ पे दोनों प्राइस यहाँ पर है, ये ब्रेकआउट आया, तो ये ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़कर नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए ग्रीन बननी चाहिए, ठीक है, साइज कोई भी चलेगी, लेकिन इसको टच नहीं होना चाहिए नॉन ट्रेडिंग जोन को, उसका विग भी टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब एंट्री कर तो बुलिश एग्रेसिव एंट्री होगी हमारी। सेम वे दोनों रूल मेट होने के बाद ब्रेकडाउन आता है, तो ब्रेकडाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी, बस इसको टच नहीं होना चाहिए, उसका विग भी इसको टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंट्री करेगा तो एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी हमारी। अब बचा हमारा पुट कॉल रेशियो। गाइस पुट कॉल रेशियो 1 चल रहा है और 1 इंडिकेट करता है किसको, साइडवेज मार्केट को, ठीक है। सो गाइस ये बन गया हमारा कल का बैंक निफ्टी का इंटरडे सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच फॉर